अंजलि और राहुल के रिश्ते में अब वो गर्माहट नहीं रही थी। अंजलि उदास बैठी थी, जबकि राहुल अपने काम में खोया हुआ था, मानो घर में उसकी कोई परवाह करने वाला मौजूद ही न हो। कमरे में एक खामोशी छाई हुई थी, जो उनके बीच बढ़ती दूरी को दर्शा रही थी। अंजलि ने विक्रम से मुलाकात की। विक्रम ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना, उसकी आंखों में सहानुभूति थी। अंजलि को लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसे समझा हो। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। विक्रम नरमी से, मैं समझ सकता हूँ अंजलि, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमें कोई सुन ही नहीं रहा। अंजलि दबी आवाज में, हाँ बिल्कुल। अंजलि और विक्रम साथ घूम रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनके चेहरों पर खुशी थी और उनके बीच एक नजदीकी साफ झलक रही थी। एक रात अंजलि ने हिम्मत करके राहुल को विक्रम के बारे में सब कुछ बता दिया। राहुल का चेहरा गुस्से और सदमे से भर गया। राहुल गुस्से से, यह तुम क्या कह रही हो अंजलि? तुम मुझे धोखा दे रही हो? अंजलि आंखों में आंसू लिए, राहुल मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन अंजलि अपने कपड़े सूटकेस में रख रही थी। राहुल दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में बेबसी थी। राहुल धीरे से, तुम जा रही हो? सच में? अंजलि बिना देखे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था राहुल। अंजलि अब विक्रम के साथ एक नए घर में थी। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंजलि की आंखों में एक खालीपन था। विक्रम खुशी से, देखो अंजलि, यह हमारा नया घर है, तुम्हें पसंद आया? अंजलि उदासीनता से, हाँ अच्छा है। राहुल अकेले अपने पुराने घर में बैठा था। कमरा अंधेरा था, उसकी उदासी को और गहरा कर रहा था। राहुल मन में, मैंने क्या गलती की? क्यों चली गई वो? विक्रम से अलग होने के बाद अंजलि अकेली सड़क पर चल रही थी। उसके चेहरे पर अपने फैसले का पछतावा साफ दिख रहा था। अंजलि खुद से, मैंने क्या कर दिया? अंजलि का पुराना घर दिन। अंजलि अपने पुराने घर के सामने खड़ी थी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अंजलि मन में, क्या मुझे माफी मिलेगी? क्या अब भी कोई उम्मीद बची है? अंजलि और राहुल लिविंग रूम में आमने सामने बैठे थे। राहुल शांत था, जबकि अंजलि अपनी गलती स्वीकार कर रही थी। अंजलि गिड़गिड़ाते हुए, राहुल मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। राहुल ठंडी आवाज में, माफ तो मैंने तुम्हें कर दिया अंजलि, लेकिन अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा।